तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। और आपकी तैयारी आपके एकेडमिक्स के अनुसार बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ साथ में ऐसे हमारे बड़े भाई बहन जो केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की तैयारी करें, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा रिलेवेंट है। तो दोनों के लिए एक मुश्त एक ही वीडियो में दोनों चीजें मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आप अपना प्यार दिखाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने परिवार के सभी मोबाइलों में सब्सक्राइब करवा देंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं। तो आज हमारा जो पाठ जो लेसन है वो नंबर है उसका 5 और नाम है उसका अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व बच्चों, ये हमारा लेसन है। और इसके लेखक का नाम है गुणाकार मूले। आप याद रखेंगे, गुणाकार मूले पहला ही सवाल बन जाएगा कि ये पाठ का नाम बताइए, तो अक्षरों का महत्व। और दूसरा हो जाएगा बच्चों कि इनके लेखक का नाम, तो आप बता दोगे गुणाकार मूले। अगली बात बच्चों, इसकी विधा क्या है, तो इसकी विधा बच्चों है निबंध। क्या है? निबंध। तो आप ये याद रखोगे कि ये दो चीजें। आगे की बात क्या हो जाती है कि अक्षर आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको अक्षर का ज्ञान ही ना होता तो आप कुछ नहीं जान रहे होते। अक्षर से ही हम पढ़ना जानते हैं, अक्षर से ही हम लिखना जानते हैं, अक्षर से ही हम इतिहास भूगोल सब कुछ जानते हैं। तो उसी के ऊपर बच्चों ये पूरी स्टोरी जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो शॉर्ट में हम समझा देते हैं, ताकि आपको ये सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। पूरे लेसन में बच्चों जो गुणाकार मूले जी हैं, ये बताते हैं कि अक्षरों की उत्पत्ति कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किसने की, कब की। और इसी के तहत वो बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी पर पहले जीव आए, जंतु आए, क्या आया। पूरा लेसन खचाखच भरा हुआ है, धरती की उत्पत्ति से लेकर के, जीव जंतुओं की उत्पत्ति से लेकर के, और आपके अक्षरों को लेकर के, बस तीन ही के ऊपर पूरा लेसन पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। एक अक्षर, दूसरा बच्चों जीव जंतु, तीसरा पृथ्वी का निर्माण। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ी तो पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी इस वीडियो के बाद। तो देखते हैं बच्चों, पहला प्रश्न आज का हमारा है कि सारी पुस्तकें किससे बनी हैं। ये सवाल है कि आज तक धरती पे जितनी भी किताबें बनी हैं, तो गुणाकार मूले जी इस लेसन में कह रहे हैं अक्षरों का महत्व। फिर एक बार कह रहे हैं कि जो अक्षर हैं वो आपका भाग्य बदल सकते हैं। तो अक्षर ही इंपॉर्टेंट है। अक्षर का मतलब लिखावट, बनावट, वर्णमाला। तो क्या वो कागज के बने हैं, क्या वो हाथ के बने हैं, क्या वो जिल्द के बने हैं, क्या वो अक्षर के बने हैं। तो बच्चों पहला ही आपने देखा है कि सारी पुस्तकें किसकी बनी हैं, तो आराम से कर लोगे, चार विकल्प हैं। तो लेसन ही हमारा है अक्षरों का महत्व। बिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर किताब जो बनी है वो कागज के बिना कैसे बन जाएगी। आप ये कह रहे होंगे सर अगर उस पर जिल्द नहीं चढ़ी तो कैसे बन जाएगी। लेकिन अगर उसमें अक्षर ही नहीं है तो जिल्द का क्या करोगे भैया। कोरा कागज दे दिया जाए, अक्षर ही नहीं, तो उसको किताब मानोगे? वो तो कोरा कागज हो गया। गाना है ना, मेरा मन कोरा कागज, है ना। तो ये वाली बात नहीं। जितनी भी पुस्तकें हैं ना तो वो कागज से बनी है, ना तो वो हाथ से बनी है, और ना तो बच्चों जिल्द से बनी है, वो अक्षरों से मिलकर बनी है। क्योंकि कागज और जिल्द होना जरूरी है, लेकिन सबसे जो जरूरी पॉइंट है वो है उसमें अक्षर का होना। आगे बच्चों, अगला सवाल हमारा है कि दुनिया में अब तक कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं बच्चों। जब से ब्रह्मांड ये धरती बनी है, लाखों, हजारों, करोड़ों, कितनी, ये ऑप्शन है। पहला है क्या सैकड़ों किताबें छप चुकी हैं, दूसरा है बच्चों क्या हजारों किताबें छप चुकी हैं। अभी आपको आसान लग सकता है, जब पेपर में आएगा तो पसीना टप से नीचे टपक जाता है। तो उम्मीद है वो कंडीशन ना हो, उसके लिए आप बहुत प्यार से वीडियो देख रहे हैं। आगे क्या वो संख्या लाखों में है, क्या वो संख्या बच्चों करोड़ों में है। तो आप उत्तर करेंगे, और उत्तर क्या बच्चों होना चाहिए, उत्तर होगा चौथा, कि आज तक पूरी धरती पर करोड़ों किताबें छप चुके हैं। हमारे नन्हे मुन्ने बालकों, आप स्वयं जानते हैं आपके क्लास में ही कितने बच्चे हैं और सबके पास किताबें हैं। कक्षा 1 2 केजी, नर्सरी 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पीएचडी, एलएलबी, पता नहीं क्या। लाखों नहीं बच्चों, करोड़ों किताबें रोज छपती हैं। क्योंकि किताब एक ही तरीके नहीं है। कॉमिक्स की किताबें अलग हैं, कार्टून की किताबें अलग हैं, ऐतिहासिक किताबें अलग हैं, धार्मिक किताबें अलग हैं, पौराणिक किताबें अलग हैं, वैज्ञानिक किताबें अलग हैं, डिक्शनरी वाली किताबें अलग हैं, पेंटिंग वाली किताबें, करोड़ों किताबें बच्चों। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, करोड़ों। आगे चलते हैं, रोज कितनी पुस्तकें छपती हैं बच्चों। तो दुनिया भर में रोज कितनी पुस्तकें छपती हैं, एक बार आप देखेंगे। क्या वो करोड़ों पुस्तकें छपती हैं, क्या वो लाखों छपती हैं, क्या वो हजारों, पर डे की बात हो रही, क्या वो सैकड़ों। तो बच्चों उत्तर क्या रहेगा कि पर डे हजारों पुस्तकें छपती हैं। कितनी पुस्तकें बच्चों, हजारों। आगे देखते हैं कि पुराने जमाने के लोग सचमुच सोचते थे कि
अक्षरों की खोज किसने की है? जैसे बच्चों ये बहुत बड़ी खोज मानी जाती है कि अगर आपको सोचना हो, नन्हे मुन्ने बालक जो हमारे हैं उनको सोचना हो कि सबसे पहले अक्षरों का निर्माण किसने किया। सबसे पहले जो अक्षर हैं जिसको आप आज लिख रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, जान रहे हो, पढ़ रहे हो, सारी बातें, तो उनकी खोज किसने, उनको डिस्कवर किसने किया, ये वाली बात। क्या उनकी खोज इंसानों ने की? क्या उनकी खोज ईश्वर ने की? क्या उनकी खोज पशु पंछियों ने की? क्या उनकी खोज नेचर यानी प्रकृति ने करी? तो बच्चों ये बताना है कि पुराने जमाने के लोगों के पास उतनी नॉलेज नहीं रही होगी, तो उनका मानना था कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, उनका मानना था कि उन्होंने ही यानी ईश्वर ने ही अक्षरों की खोज करी। ऐसा इस लेसन में दिया गया है कि ऐसा मानना था पुराने लोगों को, है ना, पुराने लोगों का बच्चों मानना था। अगला चलेंगे। अब हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसने की है। बच्चों पहले हम जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने करी है, तो आपने अभी प्रीवियस सवाल में देखा कि ईश्वर ने। अब आपको बताना है कि किसने करी। क्या ईश्वर ने करी बच्चों? दूसरा, क्या इंसान ने करी? अगला है बच्चों, क्या प्रकृति नेचर ने करी? और क्या पशु ने करी? अब की बात हो रही, अब हम जान चुके हैं तब की बात हो रही। तो आप उत्तर क्या करोगे बच्चों? अब आप जानते हैं कि अब खोज किसने करी है। अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं करी है, इंसानों ने की है। आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है, हमारी धरती लगभग कितने अरब साल पुरानी है। हम लेसन जब स्टार्ट कर रहे थे तो बच्चों व्याख्या कर रहे थे कि इस पूरे लेसन में तीन ही बातें हैं। एक तो हमारी धरती के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, दूसरा इस धरती पर आए जीव जंतुओं के बारे में, और तीसरा अक्षर के बारे में। तो यहां से कंटेंट देखा होगा कि परिवर्तित हो गया। सवाल आ गया कि हमारी धरती लगभग कितने अरब साल पुरानी है बच्चों। तो क्या वो 4 अरब साल पुरानी है? क्या वो बच्चों 6 अरब साल पुरानी है? अगला है बच्चों, क्या वो 5 अरब साल पुरानी है? क्या वो 7 अरब? तो आप उत्तर करोगे कि हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है बच्चों। कितनी? 5 अरब। बहुत अच्छे से याद करना, बिल्कुल मैथमेटिक्स है इस वाले लेसन में, जैसे मैथ्स नहीं होती ठीक उसी तरीके से इतने डेटा दे रखे हैं इसमें। आगे बच्चों चलते हैं। सबसे टफ सवाल है, सबसे टफ लेसन एक तरीके का है। लिखा है बच्चों, धरती पर कितने वर्ष तक कोई जीव जंतु नहीं थे। बहुत बढ़िया सवाल। ये बच्चों कह रहे हैं कि जब धरती का निर्माण हो गया, पेंजिया और ये आप जानते हैं अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड में 2 टुकड़ों में बट गई, उसी हिसाब से लेसन में इतना डीप नहीं है बच्चों। लेसन को डीप हमने इस तरीके से डिजाइन करा है कि एक एक लाइन में एक एक प्रश्न निकाल लिया है, निचोड़ लिया है लेसन को, कि ताकि जब आप परीक्षा में बैठे तो कसक ना रह जाए कि अगर काश इसको ऐसे पढ़ लेते। अब काश और वाली मतलब ही नहीं, एक बार पढ़ लिया काम कंप्लीट हो गया। तो आप बताओगे कि धरती पर कितने वर्ष तक कोई जीव जंतु ही नहीं थे। तो बच्चों क्या बताओगे कि 2 से 3 वर्ष तक। अगला बच्चों 4 से 5। अगला 6 से 8। अगला 1 से 2। धरती पर कितने वर्ष तक? तो बच्चों आप बताएंगे कि 2 से 3। और ये वर्ष किसमें होगा बच्चों? एक बार देख लेंगे धरती पर कितने वर्ष तक, कितने, देख लीजिए बच्चों एक बार क्या होना चाहिए, अरब साल। तो ये बिल्कुल सही है, 1 2 से 3 वर्ष तक कोई जीव जंतु इस धरती पर नहीं थे। आगे देखेंगे बच्चों, इस धरती पर कितने वर्ष तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का राज रहा। तो सबसे पहले तो बच्चों मनुष्य आ नहीं गया। आपको बताना होगा जब धरती बनी तो उसके बाद में इस पर कितने वर्षों तक केवल कब्जा किसका रहा, या तो जानवरों का कब्जा रहा और या वनस्पतियों का। चारों तरफ पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियां पादप या फिर बड़े जानवर छोटे जानवर पशु ही आपको दिखाई पड़ रहे थे। तो इनका वर्चस्व, इनका दबदबा कितने वर्षों तक रहा बच्चों? सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक, अगला है लाखों सालों तक, अगला है करोड़ों सालों तक। तो आप उत्तर बताइए। तो इसमें बच्चों करोड़ों वर्ष तक, कितने वर्ष तक? करोड़ों वर्ष तक बच्चों इस धरती पर जब धरती बनी तो कब्जा किसका रहा? जानवरों और पशुओं का। चलिए, जानवरों और वनस्पतियों का बच्चों। अगला, इस धरती पर आदमी कितने वर्ष पहले जन्म लेता है बच्चों? मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये बात हो रही है किसकी बच्चों? आदमी की। कि इस धरती पर कई बार तो पशुओं का कब्जा रहा, कई बार वनस्पतियों का कब्जा रहा, कई बार पृथ्वी खाली पड़ी रही, कोई का कब्जा नहीं रहा। अब वो कह रहे जो इंसान ह्यूमन बीइंग है, हम और आप, इनका कब्जा इस धरती पर कब से हुआ बच्चों? क्या 2 लाख वर्ष पहले से?
क्या 4 लाख पहले पृथ्वी पे जन्म हुआ इंसानों का? 3 लाख और 5 लाख। तो उत्तर बच्चों क्या बताएंगे कि 5 लाख वर्ष पहले ही इस पृथ्वी पर कौन आते हैं? इंसान आते हैं। आगे बच्चों देखेंगे अगला सवाल हमारा, आदमियों ने गांवों को कब बसाना शुरू कर दिया? बच्चों गांव का मतलब पहले वो लोग दूर दूर रहते थे, ठीक है, एक दूसरे से काफी दूर रहते थे। फिर स्टार्ट ये हुआ कि वो पास पास आना शुरू हुए, घर बनाना, झुग्गियां बनाना, झोपड़ियां बनाना, और फिर गांव बसाना शुरू कर दिया आदमियों ने। पहले तो धरती का निर्माण, फिर पशु वनस्पतियों का निर्माण, फिर उसके बाद में इंसानों का निर्माण, फिर इंसानों ने अपने लिए परिवार बनाए, परिवार के बाद में कस्बे बनवाए, कस्बे के बाद में गांव बनाए। कस्बे का मतलब पास पास में जो लोग थे। तो यहाँ पर कितने वर्ष पहले आदमियों ने गांव बनाए इस लेसन में बताया गया। क्या 5,000 साल पहले? क्या बच्चों 10,000 साल पहले? क्या 15,000 साल पहले? और क्या 20,000 साल पहले? तो आप उत्तर देंगे कि इस धरती पर आदमियों ने घर कब से बसाए? तो 10,000 साल पहले आदमियों ने गांव बसाए। कितने साल पहले बच्चों? 10,000, ठीक, 10,000 ईयर्स बिफोर। अगला है बच्चों, आदमियों ने पहले पत्थरों के औजार का प्रयोग किया। बढ़िया सवाल है बच्चों। सबसे पहले जो आदमी इंसान इस धरती पे 10,000 साल पहले आया, तो उसने जो धातु का प्रयोग किया, उस धातु का प्रयोग सबसे पहले किसका किया? उसने पत्थरों के। यानी इसीलिए बच्चों पढ़ाया जाता है आपको सबसे पहले कौन सा काल? आप पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, आधुनिक पाषाण काल, मतलब पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पत्थरों के काल को पाषाण कहते हैं। आगे सवाल, इसके बाद बच्चों उन्होंने मतलब पहला औजार क्या प्रयोग किया? पत्थर। और उसके बाद में किस धातु बच्चों, किस धातु का औजार बनाए? किस धातु के औजार बनाए? तो क्या उन्होंने तांबे और कांसे के? दूसरा बच्चों क्या लोहा और टीन के? अगला बच्चों क्या एल्यूमिनियम के? और क्या कोयले के? अब उत्तर आप बताइए। सबसे पहले तो पत्थरों का प्रयोग किया, उसके बाद, तो उसके बाद बच्चों उत्तर दीजिए। बताइए बच्चों क्या होना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों तांबे और कांसे का प्रयोग। तांबा और कांसे का प्रयोग वो कर रहे हैं। आगे बच्चों देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे हमने बताया है बच्चों, इतिहास को 3 पार्टों में बांटते हैं। पहला पार्ट होगा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा होगा आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा होगा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल बच्चों क्या होता है? जिसमें पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। आद ऐतिहासिक काल बच्चों क्या होता है? जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तीसरा बच्चों जो होता है वो आपका क्या होता है? तीसरे में आप पढ़ते हैं कि ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले किसके माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए? जो पहले व्यक्ति आया, जो पाषाण काल में आया, जो गुफाओं में रहता था, जो कंदमूल फल खाता था, उसने अपने जो थॉट्स हैं बच्चों, अपनी जो विचार हैं, उनको किसमें व्यक्त किया? ठीक, ऑप्शन क्या है? क्या उसने लिख करके अपने व्यूज दिए? क्या उसने चित्रों के माध्यम से दिए? क्या उसने बोल कर दिए? क्या उसने संकेतों से दिए? तो बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? चित्रों के माध्यम से उसने अपने विचार व्यक्त किए। और यहां जब आप इंडस सिविलाइजेशन बच्चों पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो एक शब्द बच्चों आएगा वहां पर, आप याद कर लेंगे, भाव चित्रात्मक। बच्चों वो क्या होता था? एक चित्र बना देते थे और उस चित्र के माध्यम से आप समझ जाते थे कि इस चित्र का मतलब क्या है। जैसे वर्तमान समय में मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी एम्बुलेंस के पीछे ये निशान लगा है, तो आप जान जाते हो कि ये डॉक्टरी का है। इससे आप फील कर जाते हो, जान जाते हो कि डॉक्टरी का निशान है, डॉक्टर आप समझ जाते हो। ऐसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती का जो सिंबल होगा, आप पहचान जाओगे पुलिस के लिए है। ऐसे ही 2 उंगलियां बनी होती, वकील के लिए देख जाओगे, पहचान जाओगे। आज भी कई सारी बातें हम भाव और चित्रों के माध्यम से जानते हैं। ठीक वैसे ही आज के हजारों साल पहले जब अक्षरों का ज्ञान बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था, हम अक्षरों के बारे में बहुत अच्छा नहीं जान पा रहे थे, तो वहां पर बच्चों बात हुई थी कि हम कैसे जान रहे थे? भाव चित्रों के माध्यम से। आगे चलते हैं। आगे बच्चों है अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग कब से हुआ? यानी जो हमारे अक्षर हैं उनको हमने खोजना कब से स्टार्ट करा, कब से शुरू करा बच्चों? तो पहला हो जाएगा क्या 5,000 साल पहले। दूसरा हो जाएगा अक्षरों की खोज बच्चों, जिसके ऊपर पूरा का पूरा लेसन टिका हुआ है, क्या 6,000 साल पहले। अगला है बच्चों 7,000 साल पहले। अगला है 8,000 साल पहले।
तो आपको उत्तर देना रहेगा और आप उत्तर दीजिए। तो उत्तर क्या रहेगा बच्चों? अक्षरों की खोज का सिलसिला 6000 साल पहले। अगला बच्चों हो जाएगा हमारा, आदमी अपने विचार तथा हिसाब किताब को लिख करके रखने लगा तब उसे क्या कहा जाने लगा? बच्चों ये बात होती है कि पहले तो अक्षरों का ज्ञान ही नहीं था, अब इतने हजार साल के बाद अक्षरों का ज्ञान हो गया। अब उसका कोई हिसाब है, किताब है, तो वो लिख करके, जैसे आप अपनी फीस सबमिट करेंगे, जो छोटे बालक है हमारे, तो वो क्या करेंगे बच्चों, उसको फीस रसीद मिल जाएगी। आप रजिस्टर में आप जिस दिन एडमिशन लेंगे आपका नाम मेंशन हो जाएगा, डेट मेंशन हो जाएगी, क्योंकि ये आप कब कर पा रहे हो, जब आपको अक्षर का क्या हो गया है, ज्ञान। तो वही कह रहे हैं कि जब आदमी अपने विचार, अपने थॉट्स तथा अपना हिसाब और किताब, ठीक है, को लिख करके रखने लगा तब उसे क्या कहा जाने लगा? क्या उसे महान कहा जाने लगा? क्या उसे बच्चों सभ्य, सिविलाइज्ड कहा जाने लगा? क्या उसे साक्षर, लिटरेट कहा जाने लगा? क्या उसे नगरी, सिटी का व्यक्ति कहा जाने लगा? तो आप उत्तर करोगे कि हमने उसको सभ्य तभी कहा जब उसको काहे का ज्ञान हो गया बच्चों, जब उसको ज्ञान होगा काहे का, सभ्यता का। मतलब सभ्य तभी कहा गया जब उसको अक्षर का ज्ञान हो गया और उसने अपने हिसाब किताब। इस सवाल को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है कि मनुष्यों को सभ्य कब कहा गया? तो आप कहोगे जब उसने हिसाब किताब लिख करके रिटर्न में लिखना शुरू करके स्टार्ट कर दिया। आगे बच्चों चलते हैं। आगे है, किसकी खोज मनुष्यों की सबसे बड़ी खोज है? अब इसमें तो बताने की जरूरत होगी नहीं बच्चों, कि ये कह रहे हैं कि मनुष्यों ने इस धरती पर तमाम खोजें करी, जहाज बनाया, है ना बच्चों, दवाइयां बनाई, कोरोना की दवाई खोजी, बहुत कुछ चीजें खोजी, है ना, मोबाइल खोजा, अरे बहुत कुछ खोजा बच्चों। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट खोज क्या है? अकॉर्डिंग टू द लेसन, क्या वाक्यों की खोज करी, क्या पैराग्राफ की खोज करी बच्चों, क्या अक्षरों की करी और क्या अक्षरों की करी? तो बच्चों ये थोड़ा सा आप देखेंगे उत्तर। तो उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? अक्षरों अक्षरों दो हो गया, दो बार, तो इसको आप हटा देंगे, ये कोई दूसरा विकल्प है, गलती से यहाँ मेंशन हो गया है, कोई नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं नन ऑफ दीज, कोई नहीं, है ना बच्चों। तो ये वाली जब बात हो जाएगी तो आप यहां पर बात करोगे कि सबसे बड़ी खोज किसकी करी? अक्षरों की, क्योंकि पूरा लेसन ही गुणाकार मूले जिन्हें जो लिखा है वो अक्षरों पर। इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने ये वाला भी सेशन, ये वाला भी लेसन कंप्लीट किया है। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। और तय मान के चलिए दोनों प्रकार के जो हमारे कैंडिडेट हैं, चाहे वो एकेडमिक्स के हों या केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के हों, सबके लिए रामबाण साबित होने वाला है ये वीडियो। आप अपने एग्जाम के बाद हमें याद करेंगे, ये तय है, डायरी पे आज की डेट लिख लीजिए। तो इसके साथ आप अपना प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों से कराइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।